हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल माइंड ओपन। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, मैंने फिजिक्स के कई वीडियो ला दिया है। जैसा कि आज का जो वीडियो होने वाला है, इसमें सिर्फ विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं, उससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसका निपटारा करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन में। तो आपको एक दिन पूरा 1 घंटे का, जितने भी घंटे का हो सके, मिलेगा वन शॉट रिवीजन पूरा बुक का ही। ठीक है, तो जैसा कि इसमें आज हम विद्युत के बारे में सिर्फ टॉपिक का पूरा निपटारा करेंगे। जैसा कि चलिए स्टार्ट करते, बिना देरी किए। आप भी इंतजार कर रहे होंगे। चलिए देखिए, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो निम्न होती है। क्या होती है? कम होती है। ठीक है, शुष्क सेल है मेरे भाई, प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल की बात करें तो एक प्राथमिक सेल है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो ग्लेवोनाइजेशन कहते हैं। ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं। देखिए, जो आप ये कर रहे हैं क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरण में जो आप अर्थ इस्तेमाल करते हो, किसके लिए? तो सुरक्षा के लिए। यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। यह बात आप याद रखेंगे। यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, आगे देखेंगे। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड का। शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। किरचॉफ का धारा नियम आधारित ऊर्जा संरक्षण पर, किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का धारा नियम आधारित ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? यह फैलता है। यह बात आप याद रखेंगे। डायनमो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, मतलब परिवर्तित करना। स्थिर विद्युत अवक्षेप्यत्र का प्रयोग किसके नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषक के नियंत्रण के लिए। ट्रांसफार्मर किसका काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा का काम करता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा का काम करता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, तो दिष्टकारी द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, दिष्टकारी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम लोग आगे। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोधक तार का लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, कम दाब पर पारा रहता है। कम दाब पर पारा रहता है विद्युत मरकरी लैंप में। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर, जिसे आप कहते हो। ठीक है, रेगुलेटर है, आपको पता होना चाहिए। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या है, काफी मस्त क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मात्रक होता है रेसिस्टेंस का, तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते तो समांतर क्रम में लगे होते। किस क्रम में? समांतर क्रम में। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के। आप कार में जा रहे हो, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ठीक है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतीति ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है? तो 6500 केल्विन के होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम लोग आगे। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? 10 की पावर 6 ओम होती है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का। विद्युत उत्पन्न अगर करना है तो यूरेनियम का यूज होता है। माइका है तो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। माइका ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है तो 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है।
एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो विद्युत धारा से एम्पियर मापा जाता है। आप याद रखेंगे, एम्पियर से विद्युत धारा मापा जाता है। ठीक है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर बैटरी है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति विद्युत मोटर है। क्या है? विद्युत मोटर है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा होता है। इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा होता है। आप याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्यारे दोस्तों, तो एक लाइक कर दीजिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो एसी वोल्टेज को उपचयन एवं अपचयन करने के लिए। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु है, तो पारा, वाष्प तथा आर्गन है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। किससे? आधार सिरे से। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम का नियम। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से संबंधित है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है, तो 60 से 70%। समान आवेश में होता है तो विकर्षण होता है। समान अगर आवेश जैसे कि प्लस प्लस है तो ये आपस में दूर होंगे। ठीक है, माइनस माइनस है तो आपस में दूर हटेंगे, विकर्षण होगा। लेकिन प्लस अगर माइनस होता है तो ये आकर्षण का गुण पाया जाता है। ठीक है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो तांबे के बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए साथियों, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप को एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है, तो एक दिन में लैंप द्वारा कितने यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होगी, तो 1 यूनिट ऊर्जा क्या होगी? प्रयुक्त होगी। ठीक है। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से, तो विद्युत खर्च होगा 5 रुपए ही होगा। ठीक है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो वाटेज पर आधारित होता है। फैराडे का नियम संबंधित है, तो विद्युत अपघटन से फैराडे का नियम संबंधित है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक क्या होता है साथियों? कम होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे। आगे देखिए, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्यों? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता के कारण। ठीक है, उच्च पारगम्यता के कारण आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है, तो एम्पियर होता है। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती समान विभव पर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है, क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। तो आगे देखिए साथियों, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनती है। तो उम्मीद करता हूँ आज मैंने विद्युत के बारे में जितने भी प्रश्न कराए सब मस्त रहे होंगे, जबरदस्त रहे होंगे, आपको पसंद आया होगा। क्योंकि देखिए अगला जो टॉपिक है ऊष्मा का है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।